हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारे पेट की डेट आ चुकी है। आपका जो सिलेबस अर्थमेटिक में चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन आज से पेट की श्रृंखला भी आपके साथ धीरे धीरे स्टार्ट होने जा रही है, क्योंकि पेट एक बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है 2023 के दृष्टिकोण से, जिससे आप यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जितनी भी परीक्षाओं हैं सबका ये प्रारंभिक परीक्षा होती है। और इसमें गणित जो है 25 मार्क्स की आती है, जिसमें 5 नंबर की अर्थमेटिक रहती है, जिसमें छोटे छोटे चैप्टर रहते हैं जैसे कि परसेंटेज, वर्गमूल, घनमूल और भिन्न, प्रतिशत, ये तरफ तरीके से रहते हैं। और जो 20 नंबर की इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि डीआई आया करती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे मेजर पोर्शन है, याद रखिए पेट का तो स्कोर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उतना ज़्यादा ही कम माना जाता है, तो इसलिए मैक्सिमम स्कोर करने के लिए हमारे हर विषय में सबसे ज़्यादा नंबर होना चाहिए। गणित यहाँ पर 25 नंबर का वेटेज रखती है, जिसमें 20 नंबर की डीआई आएगी, तो उससे आज से हम उसकी आपको प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। डीआई आपने सभी बचपन में ही देखे होगी, कक्षा 5 से ही डीआई हमारी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो हमको 4 प्रकार के डीआई यहाँ पर पढ़नी है: आयत चित्र, बारंबारता चित्र, दंड आरेख और पाई चार्ट वगैरह, ये सब। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से आज से टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, रोज़ आपको 2 से 3 डीआई कराई जाएंगी, तो धीरे धीरे आपको डीआई की प्रैक्टिस होने लगेगी अच्छी तरीके से। जितने भी सवाल इंपॉर्टेंट बनेंगे, इसमें क्वेश्चन जो रहते हैं वो फिक्स रहते हैं। जैसे मान लीजिए एक डीआई में 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन क्या होते हैं, प्रतिशत के होते हैं। एक क्वेश्चन जो रहता है वो मोस्टली अनुपात का रहता है, एक क्वेश्चन रहता है मोस्टली औसत का रहता है, या एक क्वेश्चन हो सकता है आपसे कुल योग वगैरह या जोड़ जाड़ करके औसत वगैरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो हम हर सवाल के लिए तैयार रहेंगे। परसेंटेज की श्रृंखला थोड़ा सा आप पहले या दूसरे दिन की पढ़ लीजिएगा, तो आपको जो परसेंटेज निकालना हो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी हम लोग सवाल को अब देखने जा रहे हैं। तो पाई चार्ट में क्या होता है, पाई चार्ट हमारे लिए इस तरीके का हमको एक गोल सा दिया जाता है, इसको पाई चार्ट बोलते हैं। ठीक है, पाई इसलिए क्योंकि पाई का मान कितना होता है, 180 अंश होता है, और दुगना कर दो तो पूरा 360 अंश का गोला बन जाता है। तो पाई चार्ट हमको इस तरीके से दिखाया जाता है। पाई चार्ट 2 प्रकार से आता है। एक तो पाई चार्ट होता है प्रतिशत में, पूरा जो सवाल आपको दिया होगा वो परसेंटेज में दिया होगा, और एक सवाल जो होता है वो डिग्री में दिया होता है, अंश में दिया होता है। अंश में पूरा ये 360 अंश होता है, तो ये 360 अंश में डिस्ट्रीब्यूट होता है। या तो अगर परसेंटेज में होगा तो ये 100% होगा कंप्लीट। ठीक है, तो 2 तरीके से आपको सवाल आता है। हम आपको दोनों तरीक़ों से सवाल दिखाएंगे और उसकी खूब प्रैक्टिस कराएंगे। एक टाइप की डीआई की लगभग आपके पास कम से कम 10 से 15 डीआई आपके पास होंगी, यानी जब एग्ज़ाम आपका आएगा तो 15 चौका 60 डीआई आपके पास होंगी। अभी एग्ज़ाम में टाइम भी है, 30 दिन का लगभग हमारे पास मोटा मोटा समय, तो 30 दूनी 60 डीआई तो हम लोग प्रैक्टिस कर ही लेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझते हैं कि पाई चार्ट जो होता है वो 2 प्रकार से आपको दिया जाता है, या तो पूरा का पूरा परसेंटेज में होगा और या तो पूरा क्या होगा, डिग्री में होगा। तो ये हमारे सामने एक परसेंटेज की डीआई मैंने आपको सामने दी है। ठीक है, 5-5 क्वेश्चन इसमें होंगे, सब क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा और देखते हैं कि कैसे इसको डील करना है। और हाँ, पाई चार्ट में क्वेश्चन मोस्टली केंद्रीय कोण का भी पूछा जाता है। आप केंद्रीय कोण निकालते कैसे, ये बहुत आसानी से आप समझ लीजिए कि केंद्रीय कोण क्या होता है, दोनों डीआई में कंपैरिजन करना होता है कि हमारी एक डीआई जो होती है वो 100% में होती है कंप्लीट, है ना, और जो दूसरी डीआई मैंने डिग्री में बताया वो कितना होता है, 360 अंश में होता है। ठीक है, तो अगर हम 1% की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 का भाग 36 में दोगे तो 3.6 हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास निकल के आ गया। अगर आपको केंद्रीय कोण निकालना है, अगर आपको केंद्रीय कोण निकालना है, केंद्रीय कोण निकालना, या आप इसको सेक्टर एंगल भी कह सकते हैं, सेक्टर कोण के नाम से भी जाना जाता है, ये नाम भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो अगर ये भी आपके पास लिखा है या केंद्रीय कोण नाम से लिखी है, तो आप समझ लीजिए कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी परसेंटेज वाली वैल्यू में, आपको अपनी परसेंटेज वाली वैल्यू में कितने का गुणा कराना है, 3.6 डिग्री का गुणा कराना है। कितने का गुणा कराना है, 3.6 डिग्री का गुणा कराना है। ठीक है, आप इसको अच्छी तरीके से इतना पोर्शन पहले आप इतना सा नोट कर लीजिए। इसके बाद आपको दूसरा काम एक क्वेश्चन नोट करना है कि एक विद्यालय में 1200 हमारे पास छात्र हैं जो विभिन्न गतिविधियों में शामिल हैं, और इसके पास आप ये क्या बना लीजिए, डीआई बना लीजिए। फिर हम आपको इसके 5 क्वेश्चन हल करके दिखाते हैं। बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से, आसानी से समझने की कोशिश करिएगा, आपको बहुत बेहतर समझ में आने वाला है।
चलिए, पहला प्रश्न जो हमारे पास आया है वो ये है कि एनसीसी की गतिविधि में शामिल छात्र कितने हैं। यानी कि हमको एनसीसी में जितने भी लड़के शामिल है वो निकालना है। अब अगर हम अपने डीआई में देखेंगे तो हमारे डीआई जो किस में दी है वो परसेंटेज में दी है, और आपको एनसीसी वालों का मान निकालना है। एनसीसी वालों की संख्या कितनी है, 15% का मान आपको निकालना है। अगर आपको 15% का मान निकालना तो सबसे पहले आपको 1% का मान पता होना जरूरी है। तो देखिए, हमारी जो संपूर्ण डीआई है वो परसेंटेज में दी है, तो हमारा जो कंप्लीट डीआई है वो कितना है, 100% है। और इस 100% का मान उसमें पहले दे रखा है कि विद्यालय में टोटल कितने छात्र हैं, 1200 छात्र हैं। तो आप जानते हैं कि 100% बराबर कितने छात्रों के हो गया, 1200 छात्रों के हो गया। तो 1% बराबर कितना हो गया, 100 का 0 से 0 कट गया, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 12 छात्र आ गए। 1% की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 12 छात्र आ चुकी है। आपसे पूछा है एनसीसी की गतिविधि में कितने छात्र हैं, तो एनसीसी गतिविधि में कितने छात्र हैं, 15% छात्र हैं। तो 1% की वैल्यू 12 है, तो 15% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 गुणे 12 कर लेंगे। 15 गुणे 12 मतलब 12 पंचे 60 का 0 वहां से लाई 6, 12 एकम 12 6 18, कितना आ जाएगा, 180 छात्र हमारे पास हो जाएंगे। कितने छात्र हो जाएंगे, 180 छात्र हो जाएंगे। ये हमारा आ गया पहला आंसर। अच्छे से इसको नोट करिए। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास है एनसीसी की गतिविधियों में शामिल छात्रों का केंद्रीय कोण कितना है। क्या बताया, केंद्रीय कोण कितना है। तो अभी हमने बताया था अगर आपको केंद्रीय कोण निकालना हो तो 100% बराबर 360 डिग्री होता है, 1% बराबर 3.6 डिग्री होता है। तो आपको कुछ नहीं करना, अपनी परसेंटेज वैल्यू में 3.6 का गुणा करा देना है, क्योंकि आप जानते हैं 1% का जो मान है वो 3.6 डिग्री होता है। मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया है कि किसी का भी केंद्रीय कोण निकालना हो तो आपको यही करना पड़ेगा। किसका निकालना है, एनसीसी वालों को निकालना है। एनसीसी वाले कितना है, 15% है, तो यानी कि 15% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 का गुणा आप करा लीजिए 3.6 डिग्री में, तो आंसर आ जाएगा 15 छक्का 90 का 0 हो जाएगा। 15 तियां 45 और 45 और 9 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर हो चुका है 54 डिग्री, आपका उत्तर आ जाएगा 54 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो क्या है, कह रहा है किन दो गुटों के छात्रों का अनुपात 2:1 है। किन दो गुटों के छात्रों का अनुपात 2:1 है। तो इसमें कुछ नहीं आपको करना है, किसी रियल वैल्यू की जरूरत नहीं है, आपका आंसर ये देख करके ही आ जाएगा। देखिए 2:1 का मतलब क्या होता है, 2:1 का मतलब दो दुगना हो। क्या हो, दुगना हो। तो आप देखिए कौन किसका दुगना है, ऐसे कोई डिजिट है जो एक दूसरे का दुगना होता है, आपको दिख जाएगा। ये आपको HDR दिखाई दे रहा होगा 11, और ये ई को दिखाई दे रहा होगा 22, क्योंकि 11 दूनी क्या होता है 22। इसका मतलब ये दुगना है इसका, इसका मतलब ई को, और दूसरा कौन है HDR। ई को और HDR वाला जो हमारा ग्रुप होगा उसका अनुपात कितना है, 2:1 है। ये हमें सीधा सीधा देख के ही आंसर मिल जाएगा। आइए अगला चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए अगला जो हमारा चौथा सवाल है उसकी ओर बढ़ते हैं। ये सवाल जो है ये परसेंटेज का ही सीधा सीधा सवाल है। लिखा है इको क्लब के छात्रों की संख्या, किसके, इको क्लब के छात्रों की संख्या। इको क्लब कहाँ है, ये रहा 22। इको क्लब के छात्रों की संख्या रेड क्रॉस के छात्रों की संख्या का कितने परसेंट है। रेड क्रॉस के छात्रों की संख्या का कितना परसेंट है। तो याद करो परसेंटेज में हमने आपको छात्रों बताया था कि प्रतिशत में अगर आंसर चाहिए तो सबसे पहला काम है 100 का गुणा। परसेंटेज में अगर आंसर चाहिए तो क्या करते हैं, 100 का गुणा। इसके बाद हमने बोला था जिस टर्म में का लगा हो या से लगा हो वो भाई साहब नीचे आएगा। जिस टर्म में का लगा हो या से लगा हो उस टर्म को नीचे लिखते हैं। आप देखो क्या लिखा है, रेड क्रॉस के छात्रों की संख्या का, किस में लगा है, रेड क्रॉस वाले छात्रों में लगा है का। तो रेड क्रॉस वाले कितने छात्र हैं, 21। ये 21 जो वैल्यू कहाँ आएगी, नीचे आएगी। फिर हमने बोला था अगर कम ज्यादा हो तो घटा के रखना, और कुछ न लिखा हो तो डायरेक्ट लिख देना। तो ये इको क्लब है, सीधा सीधा उठाना आपको। इको क्लब कितना है, 22 है, तो आपको कितना लिखना है यहाँ पर 22। आप जब इसको हल करोगे तो लगभग 21 से वैल्यू ज्यादा ही, यानी कि 100% से वैल्यू ज्यादा आएगी, लगभग 104.76%। ये आपका क्या आ जाएगा, उत्तर इसका आ जाएगा लगभग। अब बढ़ते हैं इसके लास्ट सवाल यानी पांचवें सवाल की ओर। तो हमारा जो लास्ट सवाल है, आप देखिए हमारे पास लास्ट सवाल क्या है, यह अनुपात का सवाल दिया हुआ है। मैंने बोला एक अनुपात का भी सवाल आपसे मोस्टली पूछा जाता है।
कह रहा है स्काउट और रेड क्रॉस की मिलाकर, स्काउट और रेड क्रॉस को मिलाकर छात्रों की संख्या, स्काउट और रेड क्रॉस को आप मिला दो, स्काउट कितना है 18% और रेड क्रॉस कितना है 21%, यानी 18 प्लस 21 ये एक साथ रहेंगे। फिर अनुपात लेना है हमें, किससे अनुपात ले रहा है, कह रहा वाद विवाद के छात्रों की संख्या से क्या अनुपात होगा, वाद विवाद कितना है 13%, ये रहा 13%। ठीक है, परसेंट लिखो चाहे लिखो, क्योंकि परसेंटेज की यूनिट नहीं होती, लिखना कोई कंपल्सरी नहीं। जोड़िए इसको, 8 और 1 9 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, ये हो गया 13 से आप काट दो, 13 3 39, ये आपका एक BI पूरी कंप्लीट होगी, 5 नंबर आपकी झोली में चले गए। कैसा लगा आपको? अब आते हैं हम लोग अगली DI पर। आइए अगली DI की ओर हम लोग बढ़ने जा रहे हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो इस बार जो DI डिग्री है वो हमने आपको दी है डिग्री में। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपके सामने प्रश्न है, आप प्रश्नों को अच्छी तरह देखिए, एनालाइज करिए, तो आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। लिखा हुआ है एक बाजरे का कुल 300 एकड़ क्षेत्र है, तो चावल का क्षेत्र आपको बताना है। ध्यान दीजिए, ये जो कुल क्षेत्र है वो कंप्लीट नहीं है, केवल केवल क्या लिखा है, यदि बाजरे के लिए कुल, केवल बाजरे का है। भाई साहब बाजरे कितना है, 18 डिग्री है, 18 डिग्री की वैल्यू है कितनी, 300 एकड़। 18 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 300 एकड़। कह रहा है चावल का क्षेत्र बता दो भैया, चावल कितना है, 72 डिग्री है। देखो 4 गुना है कि नहीं, बहुत अब बिजली सी बात है, अगर 72 डिग्री का मान निकालना है आपको, तो आप भी क्या कर लीजिए, 300 में 4 का गुणा करा दीजिए। भाई यहाँ अगर आपने 4 का गुणा कराया है, तो यहाँ पर भी आप 4 गुणा करा दो, तो आंसर आ जाएगा 18 4 3 1200 एकड़, आपका उत्तर आ जाएगा। कितना शानदार सवाल था, बहुत आसानी से हमने इसको डील कर लिया। 18 का 4 गुना 72, तो 300 का 4 गुना ये 1200 होता है। दूसरा क्वेश्चन है, चावल के क्षेत्र का जौ के क्षेत्र से अनुपात बताना है। देखिए चावल का क्षेत्र कितना है, 72 डिग्री, 72 डिग्री। अनुपात बताना है, किससे बताना भाई साहब, जौ से बताना। जौ कितना है, 36 डिग्री, जौ 36 डिग्री। आपको पारा तो आता ही होगा, 36 दूनी 72 होता है। आंसर आ चुका है आपके सामने, 2 अनुपात 1। अनुपात के सवालों में एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो चीज़ पहले लिखी होती है उसको आपको पहले लिखना पड़ता है, क्योंकि आपके आंसर में एक ऑप्शन लिखा है 2 अनुपात 1, जल्दबाजी में आप पढ़कर 1 अनुपात 2 मत लगाइएगा, इसका सही उत्तर जो होगा वो 2 अनुपात 1 ही होगा। आइए हम इसके तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए जो तीसरा प्रश्न हमारा वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऑप्शन बेस पर है। कह रहा है कौन सी 3 फसलों का संयोजन जो है वो कुल क्षेत्र के 50% से अधिक होगा। कौन सी 3 फसलों का संयोजन कुल क्षेत्र के 50% से अधिक होगा। देखिए जो DI दी गई है वो पूरी 360 अंश के है, 50% का मतलब क्या हुआ, 50% मतलब आधा, 360 का जो आधा होता है कितना होता है, 180 अंश होता है। मतलब किन 3 लोगों का संयोजन जो है वो 180 अंश से ज़्यादा होगा। लिखा हुआ है 50% से ज़्यादा, यानी कि हमारा जो संयोजन होना चाहिए वो 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, मोर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो कुछ नहीं, हम ओवर ऊपर टोटलाइजेशन करके देख लेते तो हमें पता चल जाएगा, जिसका ज़्यादा होगा वही हमारा उत्तर सही होगा। आइए जैसे मान लो सबको लास्ट क्वेश्चन ही हम ऑप्ट करते हैं, चावल जौ मक्का। चावल कितना हमारे पास 72 है, प्लस जौ कितना हमारे पास 36 है, और प्लस मक्का कितना है हमारे पास, मक्का हमारे पास 45 है। जरा आप इसको ऐड करिए, तो मान लो ऊपर ऐड कर लिया हमने ऐसे ही, 6 5 11, 11 2 13 का 3, कैरी आया 1, 4 3 7, 7 7 14, 14 और 1 15, 153 ही हुआ। तो ये वाला हमारा आंसर तो होने से रहा। आइए जरा ऑप्शन नंबर दूसरा चेक कर लेते हैं। गेहूं हमारे पास कितना है, गेहूं हमारे पास 72 है। चावल कितना है, चावल भी हमारे पास 72 है, और ज्वार कितना हमारे पास कितना 36 है। अब देखो 72 तो कितना होता है, 144 होता है कि नहीं, 144 होता है, और इसमें 36 ऐड कर लेंगे तो 6 4 10, 7 4 3 7 और 1 8, ये तो 180 अंश हो गया। लेकिन हम जानते हैं कि हमारा जो आंसर आना चाहिए वो 50% से ज़्यादा आना चाहिए, तो 180 हुआ, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं है। चलो पहला वाला चेक कर लेते हैं। गेहूँ हमारे पास 72 है, चावल ही भाई साहब हमारे पास 72 है, और मक्का हमारे पास कितना, मक्का हमारे पास 45 डिग्री। क्लियर हो गया।
तो यहाँ पर जब इसको ऐड करेंगे 72, 72, 144 और 144 और जब 45 हम इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 189, 189 डिग्री। तो ये हुआ हमारा 180 अंश से ज़्यादा, यानी कि हमारा पहला आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। तीसरा आंसर के आप ऐड करेंगे तो ये हमारा 180 से कम ही आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। आइए इसके चौथे सवाल पर बढ़ते हैं। आइए अगला जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है वो लिखा हुआ है बाजरा तथा अन्य अनाजों के बीच के अंतर। ध्यान शब्द को समझिएगा, कह रहा है बाजरा और अन्य अनाजों के बीच अंतर। देखिए बाजरा कितना हमारे पास है, बाजरा हमारे पास 18 डिग्री है, अन्य कितना है वो 99 डिग्री। इसका हम अंतर लोगे तो 9 में 8 गए, ये आ जाएगा 81। ये हमारे पास अंतर आ गया 81। अब कह रहा है बीच के अंतर के केंद्रीय कोण का परसेंट पे बार बताना है आपको, कितना परसेंट है ये आपको बताना है आपको। तो हमने आपको बताया था कि 360 डिग्री है ये पूरा 100% को डिनोट करता है। 360 डिग्री 100% को डिनोट करता है, तो बताइए 1 डिग्री कितने को डिनोट करेगा, ये करेगा 100/360 को। हमें मान बताना है 81 अंश का, तो 81 अंश का भी निकाल लेते हैं, कितने परसेंट होगा 100/360 गुणे 81। हल कर सकते हैं आप इसमें, 1 0 से 0 का 9 9 81, 9 चौको 36, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 9 पना 45/2, 45/2 का मतलब कितने डिग्री भैया, 22.5 डिग्री को ये प्रदर्शित करेगा। कितने डिग्री प्रदर्शित करेगा, 22.5 डिग्री। पर दोबारा देख लीजिए, कह रहा था बाजरा तथा अन्य अनाजों के बीच अंतर, कितने का अंतर है, अंतर निकाल ले 81 डिग्री का अंतर है। यार इसको परसेंटेज में बताना कितना हो, तो आप जानते हैं 360, जब हमें अंश में बताना होता है तब 3.6 का गुणा करते हैं, और जब हमको परसेंट में बताना तो उल्टा कर लेंगे, 360 को इस तरफ कर लेंगे, 100 को इस तरफ कर लेंगे, तो 1 की वैल्यू आ गई इतनी, तो बताओ 81 कितनी, 81 कितनी आ जाएगी, 22.5% आ जाएगा। आइए अपने DI के आज अंतिम सवाल को देखते हैं। आइए अपनी हम DI का सबसे बेहतरीन और लास्ट क्वेश्चन लेके आपके साथ आए हैं। कह रहा है यदि चावल के लिए आरक्षित भूमि का 10%, देखिए चावल के लिए सबसे एक लाइन का मतलब समझिए कैसे DI को पकड़ते हैं पॉइंट और सॉल्व करते हैं। चावल के लिए आरक्षित भूमि का 10%, तो चावल के लिए आरक्षित कितना है 72। शब्दों के साथ खेलोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका 10% हम निकाल लेते हैं। 10% मतलब कितना होता है, 1/10 होता है, कितना निकला 7.21, ये निकला है आपको। कह रहे कॉमा गेहूं और जौ में 2:1 के अनुपात बांट दीजिए। इससे आपको बांटना है गेहूं और जौ में किस अनुपात में, 2:1 में। तो देखिए ये रहा गेहूं, ये रहा जौ, किस अनुपात में बांटना है, 2:1 के अनुपात में बांटना है इसको। तो देखिए 2 और 1 हमारे हिसाब से टोटल 3 है, और सवाल में कितना 7.2 डिग्री। तो देखिए भैया 1 डिग्री का मान कितना आएगा, 2 से भाग देंगे तो 24 आ जाएगा, 2.4। तो इस 1 की वैल्यू होगी 2.4 डिग्री, और इस 2 की वैल्यू होगी 24 दूनी 48, 4.8 डिग्री। ये आ गया, बांट दिया हमने। 7.2 अंश को 2 भागों में बांटना था, इसको देना था 2 हिस्सा, इसको देना था 1 हिस्सा। टोटल आ गया हमारे पास 3, 3 बराबर इतना, 1 बराबर इतना, इसको इतना मिलेगा, इसको इतना मिलेगा। तो कह रहा है नया पाई चार्ट अगर आप बनाओ तो गेहूं का कोण क्या होगा। तो देखिए गेहूं का नॉर्मली कोण कितना है, देख के बताइए जरा हमको। सभी लोग गेहूं का कोण देखो, देख के बताओ कितना है, 72 अंश है। पुराने वाले में कितना है, पुराने वाले में 72 है, और कह रहा है ये और मिल जाएगा 4.8 मिल जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 72 और 4 76.8%। ये आपका नए चार्ट में क्या हो जाएगा, केंद्रीय कोण हो जाएगा। होप्स आपको DI में आनंद आया होगा आपको। अगर आपको थोड़ा सा भी समस्या हो रही तो आप वीडियो को दोबारा से फिर राउंड अप करके देखिएगा। कोई दिक्कत कमेंट सेक्शन में फिर से बताइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल हम फिर 2 DI या 2 से 3 DI कल लाने की कोशिश करूँगा। बेहतरीन आनंद के साथ हम लोग पढ़ेंगे, आपकी छोटी छोटी समस्याओं का निदान हर प्रश्न में हो जाएगा। चलिए थैंक यू। चैनल को जल्दी जल्दी आप लोग लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ताकि सब्सक्राइबर थोड़ा तेज़ी से बढ़े, तो हमारा मोटिवेशन ही बढ़ेगा और आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो हम प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू।